स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ESG क्लासेस 247 पर। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.4 की 4 का क्वेश्चन नंबर 2। इस पे दिया गया है कि गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति में gx और px का एक गुणनखंड है या नहीं। मतलब हमको ये दो समीकरण दिए गए हैं, बहुपद दिए गए हैं, तो यहाँ पर हमें ये बताना है कि ये गुणनखंड है अथवा नहीं है। यानी px बराबर दिया गया है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x-1 और gx बराबर दिया गया है x+1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, gx का मान यानी x+1 का मान क्या कर देंगे बराबर 0 में, और x का मान निकाल लेंगे। और x का मान निकालने के बाद हम x का मान px में पुट कर देंगे यानी रख देंगे। ठीक है ना। तो देखते हैं gx बराबर x+1, तो इसको हम बराबर 0 करेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा -1। ठीक है, यानी ये प्लस का है, उधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। और फिर हम लिखेंगे px बहुपद px में gx का मान x बराबर -1 रखने पर। ठीक है ना। यानी gx का जो मान है ना x बराबर -1, यहाँ पर हमें रख देना है। यदि मान उसका क्या आ जाता है, 0 आ जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, ये गुणनखंड है। और यदि नहीं हो पाता तो ये गुणनखंड इसका एक नहीं है। ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसको, तो लिखोगे px बराबर 2x² प्लस x² माइनस 2x+1। ठीक है। अब यहाँ पर हम मान रख देंगे -1 बराबर 2 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस क्यूब है, क्यूब करो। ठीक है। और यहाँ पर -1 का होल स्क्वायर -2 इंटू -1+1। ठीक है। अब इसका हम जब क्यूब करेंगे तो आप जानते हो यदि आधार माइनस में हो, घात विषम हो, तो उसका मान क्या आता है, माइनस ही में आता है। यानी यहाँ लिखेंगे 2 इंटू -1 प्लस ये मान प्लस में आ जाएगा और ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक है। और ये आपका क्या आ जाएगा, प्लस में। ठीक है। अब ये प्लस में आ गया, ये माइनस पे है। ठीक है, ये माइनस है, यहाँ माइनस है। ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस ही होगा। तो इसको हम हल करेंगे जब, तो ये -2 आ जाएगा, +1 +2 -1। तो आप देख रहे हो कि ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, कैंसिल हो गया। ये प्लस माइनस प्लस है, ये माइनस है, कैंसिल हो गया, यानी 0 आ गया। यानी p-1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। तो आप लिखोगे अतः दिए गए बहुपद px का gx एक गुणनखंड है। ठीक है ना। क्या हो गया, यानी इसका मान क्या आ गया, 0 आ गया, तो इसका एक गुणनखंड हो गया। यदि 0 नहीं आता, कोई संख्या आती, तो यह गुणनखंड नहीं होता। हमने सबसे पहले क्या किया, यानी gx का मान दे रखा था, तो x+1 बराबर क्या कर लिया, 0 कर लिया। यानी x का मान कितना आ गया, 1 आ गया। यानी 1 आ गया, यानी बहुपद px पर हम जहां हमें x दिखेगा वहां हमने क्या कर लिया, -1 पुट कर दिया, यानी रख दिया। तो -1 रखा गया और सॉल्व कर लिया और आंसर आ गया, यानी इसका 0 मान आ गया। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
देखते हैं अगला सवाल। कह रहा है पी एक्स बराबर एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x+1 और जी एक्स बराबर दिया है x+2। ठीक है ना, क्या दिया है, x+2 दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, इसको भी इसी तरीके करेंगे, यानी जी एक्स बराबर क्या होगा, x+2। इसको हम क्या कर लेंगे, बराबर 0। ठीक है ना, बराबर 0 करोगे तो x+2 बराबर क्या करोगे, 0। तो आ जाएगा x बराबर -2। ठीक है, क्या आ गया, x बराबर -2 आ गया, प्लस का था उधर गया तो माइनस में हो गया। अब जी इस पे लिखना है कि बहुपद 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 px में बहुपद px में gx का मान x बराबर -2 रखने पर, मतलब x की जगह हमें क्या करना है, -2 रख देना है। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं p -2 बराबर -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 +1। ठीक है, अब यहाँ पर p-2 बराबर, ये जब हम इसको हम सॉल्व करेंगे, यानी क्यूब लगा है तो ये माइनस पे है, तो ये माइनस पे मान आएगा, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करोगे तो प्लस का कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और ये इसको हम गुणा करोगे प्लस माइनस तो 6 आ जाएगा माइनस का, और प्लस का 1। अब इसको सॉल्व करो तो कितना आ गया, -8 और प्लस का 12, माइनस का 6 और प्लस का 1। अब देखो इसको यदि जोड़ते हो तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस जोड़ोगे तो कितना आएगा, माइनस का 14 आ जाएगा। और इसको जब जोड़ोगे तो प्लस का 13 आ जाएगा। ठीक है ना, तो अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 1 आ गया, यानी ये इसका गुणनखंड नहीं है। क्या है, ये गुणनखंड नहीं है। तो अब इसी पे लिख दोगे, देखो तो लिखो, अतः बहुपद px का gx एक गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। ठीक है ना, px का gx एक गुणनखंड नहीं है। ठीक है, तो ये आपका ये भी सवाल सॉल्व हो गया, क्योंकि यहाँ पर -1 आया है, कोई मान आया है। तो यानी यहाँ पर यदि 0 मान आ जाता तो ये बहुपद का एक गुणनखंड हो जाता, मगर यहाँ पर मान निकल के आ रहा है तो ये गुणनखंड नहीं होगा। तो ठीक, आगे सवाल देखते हैं अगला। देखते हैं अगला सवाल। ये अब तीसरा सवाल है इसका, तो इस पे देखेंगे तो दे रखा है gx बराबर -3। ठीक है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे gx बराबर -3। अब इसको हम भी कर लेंगे, -3 को क्या कर लेंगे, 0 के बराबर। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर वही बात लिखेंगे कि बहुपद px में gx का मान x बराबर -3 रखने पर, क्या, x बराबर -3 रखने पर, तो यहां पर आ जाएगा px बराबर x³ -4x² प्लस x + 6।
अब जहां पर हमें x दिख रहा है हम वहां लिखेंगे -3, तो p -3 बराबर -3 का क्यूब -4 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस -3 और प्लस का 6। क्लियर है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो आएगा, यहाँ पर आधार माइनस में है और घात क्या है, विषम है, तो इसका मान माइनस में आएगा। तो यानी कितना आएगा -27 और यहाँ पर माइनस कितना 4। अब ये आधार क्या है, माइनस है, मगर घात सम है, तो कितना आ जाएगा 9 प्लस का, और यहाँ प्लस माइनस से माइनस हो गया और प्लस का 6। अब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस का 27 और माइनस का 36, नचो को 36 और माइनस का 3 प्लस का 6। अब सबको ऐड करते हैं। देखो माइनस है और माइनस सब है, तो अब सब माइनस माइनस को सॉल्व करोगे, ठीक है ना। तो अब सबको ऐड कर लो, तो ऐड जब करोगे तो देखो कितना आता है, 8 6 13 और 13 और 3 16, 16 की 6 हासिल 1 और 3 3 6, तो यानी 66 आ गया। किस पे, माइनस पे, और प्लस पे कितना आ गया 6। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 60, यानी ये हमारा बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। क्या हुआ, गड़बड़ हो गया, सॉरी, ये प्लस का मान दे रखा है, यहाँ प्लस का है, माइनस रख दिया, ठीक है ना। ये प्लस है, प्लस है, प्लस है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो px सॉरी p3 ये आ गया प्लस का 27 और यहाँ पर आ जाएगा 4 इंटू 9 और ये भी प्लस का है, तो ये प्लस का 3 हो गया, प्लस का 6 हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो 27 माइनस का 36 प्लस का 3 प्लस का 6, तो अब 27 3 क्या हो गया, यानी P3 बराबर ये 36 यानी 30 हो गया, 30 6 36, यानी प्लस का 36 और माइनस का 36 दोनों कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, यानी P3 बराबर क्या आ गया 0। तो आप इस पे लिखोगे PX GX का एक गुणनखंड है, ठीक है ना। PX एक GX का गुणनखंड है। बात समझ में आई होगी आपको। यानी यहाँ पर -3 था, इसको बराबर कर लिया तो प्लस का आ गया 3 और फिर प्लस का 3 यानी GX की जगह यानी X की जगह हमने क्या रख दिया, प्लस का 3 रख दिया। तो प्लस का 3 रखा गया तो इसका मान क्या आ गया 0 आ गया। तो ये 0 जब आ जाएगा तो आप जानते हैं कि इसका एक गुणनखंड हो जाता है। देखते हैं अगला सवाल। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है, कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। मतलब क्या कहना है, यानी px का एक गुणनखंड x-1 है और इसका मान हमें k का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। यानी k का मान ज्ञात करने के लिए हम x-1 बराबर क्या करेंगे 0 करेंगे और 0 करने के बाद हम इसका मान इस पे रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम करेंगे x-1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया 1, ठीक है ना। तो अब लिखोगे x-1 px का एक गुणनखंड है, तो px बराबर 0 कर देना है। px बराबर यानी px की जगह हमें 0 कर देना है और जहां पर x का मान लिखना है तो और तथा x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, ठीक है। तो यानी x की जगह हमें क्या लिख देना है, यानी पहले लिखोगे x² प्लस x प्लस k बराबर 0, इस तरीके से, ठीक है। यानी x² प्लस x प्लस के बराबर 0
और यहाँ पर जहाँ के एक्स दिख रहा है हमें वहां 1 रख देना है। ठीक है, तो 1 रखोगे यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस के बराबर 0। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1 आएगा प्लस 1 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर इसको ऐड कर दोगे तो ये 2 आ जाएगा, उधर चला जाएगा तो माइनस का 2, यानी क्या आ गया, यानी माइनस का के का मान कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है, कितना आ गया, -2। अब इसको भी इसी तरीके से वही करना है, सबसे पहले वही काम, यानी क्या करोगे, x-1 बराबर 0 करो तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और फिर आप लिखोगे x-1 px का एक गुणनखंड है। क्या है, गुणनखंड है, px का एक गुणनखंड है। तो यहां पर क्या किया जाएगा, px बराबर 0, तो px बराबर 0 हो गया और लिखोगे x का मान रखने पर। ठीक है ना, x का मान रखने पर जहां हमें x दिख रहा है वहां क्या करना है, -1 लिख देना है। ठीक है ना, तो सबसे पहले 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस √2, इसको बराबर क्या कर देना है, 0। अब जहां हमें x दिख रहा है हमें क्या रख देना है, वहां पर 1 रख देना है। तो वहां पर 1 रख दोगे यानी 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस के इंटू 1 प्लस √2 बराबर 0, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा 1 प्लस इसका इसमें गुणा करोगे तो आएगा के। ठीक है, प्लस √2 बराबर 0, इसका मान करोगे तो आएगा 2 प्लस के प्लस √2 बराबर 0। अब ये दोनों संख्याएं उधर चली जाएंगी क्योंकि हमें के का मान निकालना है। तो यहाँ हम लिखेंगे के बराबर माइनस उधर जाएगा तो ये -2 आ जाएगा और -√2 आ जाएगा। यही हमारा क्या निकल के आ गया, के का मान निकल के आ गया। तो आपको बात समझ में आई होगी, यानी इस पे हमको क्या निकालना था, के का मान, यानी के बराबर समीकरण के बराबर हमें 0 कर देना था और फिर एक x का मान रख के उसका मान निकाल, के का मान निकाल लेना था। देखते हैं अगले सवाल। देखो अब अगला सवाल है इसी का तीसरे नंबर के, तीसरा और चौथा दो इस तीसरे नंबर के लास्ट सवाल हैं। तो अब इसको हम देखते हैं, इसी प्रकार इसको भी करेंगे। यानी हम लिखेंगे x-1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, तो अब यहाँ लिखोगे x-1 px का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है, क्योंकि इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी कह रखा है कि प्रत्येक स्थिति में इसका गुणनखंड है x-1। ठीक है ना, तो यानी x-1 इसका गुणनखंड है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे px बराबर 0 और लिखेंगे x का मान रखने पर, यानी px में x का मान हमें रखना है बहुपद पर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे kx स्क्वायर माइनस √2x प्लस 1 बराबर 0। तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, यानी x की जगह में क्या रखना है, 1 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम 1 रख देंगे, यानी 1 का स्क्वायर माइनस √2 इंटू 1 प्लस 1 बराबर 0। यहाँ पर यदि स्क्वायर करोगे तो आएगा इंटू 1 माइनस इसका √2 आ जाएगा प्लस का 1 बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1 के आ जाएगा और इसका आ जाएगा √2 प्लस 1 बराबर 0। अब ये जो संख्या है बराबर की उधर जाएंगी तो ये प्लस माइनस में बदल जाएंगे। ठीक है ना, तो यानी के बराबर क्या आ जाएगा, ये उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस का √2 और ये माइनस का 1। तो इसको हम लिख सकते हैं इसी तरीके से लिख सकते हैं, यानी √2 - 1
तो यही हमारा के का क्या आ गया, मान आ गया। ठीक है, अब अगला सवाल, इसका लास्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है एक्स माइनस वन बराबर 0, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। यानी इस पे हम लिखेंगे एक्स माइनस वन पी एक्स का एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है ना, पी एक्स का एक गुणनखंड है। तो पी एक्स बराबर 0 और यह लिखोगे यक्स का मान रखने पर, यक्स का मान रखने पर। ठीक है ना, क्या करना है, यक्स का मान इस पे लिख देना है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का के बराबर 0, यानी के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस का के बराबर क्या आ गया, 0 आ गया। अब यहाँ पर हम जहां पर x दिख रहा है हमें क्या रख देना है, 1 रख देना है। तो यानी के का a का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस का के बराबर 0। ठीक है ना, अब देखो इसका यानी दो जगह के है। ठीक है, तो यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका मान सॉल्व करोगे तो इंटू 1 हो जाएगा, माइनस का 3 प्लस का के बराबर 0। ये मान इसका इंटू करोगे तो एक ही, मतलब एक का गुणा के में करोगे तो एक मतलब के ही आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, के माइनस का 3 प्लस का के बराबर 0। इसको देखो एक ये के है और एक के है, तो ये ऐड हो जाएंगे, ये कितना आ जाएगा, 2k माइनस 3 बराबर 0। अब देखो ये माइनस में है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, शायद बोर्ड में ना आ रहा हो तो थोड़ा सा हम इधर लिख देते हैं। ठीक है ना, अब यहां से इधर थोड़ा सा लिख देते हैं इसका मान, तो ये आ जाएगा यानी 2k बराबर 3। अब देखो इसके गुणांक में है तो बटे में चला जाएगा, तो k बराबर क्या आ गया, 3/2। यही हमारा k का मान आ गया। बात समझ में आई होगी, यानी सवाल आपको समझ में आया होगा, उम्मीद है। यदि ना समझ में आया हो तो कमेंट में लिखकर आप बता दें कि आप सर इस तरीके से और सा अच्छा पढ़ें। तो आज बस यहीं तक सवाल को रहने देते हैं, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्लास में अगले सवाल। यदि क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे तक इसको बढ़ाएं चैनल को। धन्यवाद।